लिए हुए और वही नाम हमारे अंतर में गुंजायमान हो रहा है। मतलब हमारा शरीर का आधार भी नाम है और सारे ब्रह्मांडों का आधार भी नाम है। परमात्मा के नाम के आधार पर ये सृष्टि टिकी हुई है। अब ये भेद कोई जानता नहीं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। ऐसे गुरु के पास जाइए, ऐसे गुरु के वचनों को सुनिए जो इस रहस्य को जानता है, शब्द के रहस्य को जानता है। और जो शब्द के रहस्य को नहीं जानता है वो ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं जानता है। उसे ब्रह्मांड का रहस्य पता नहीं है। किताबों में पढ़ लेते हैं, मालूम नहीं साकेत लोग कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं, ब्रह्मधाम कहाँ हैं, ईश्वर कहाँ बैठे हुए हैं, स्वर्ग वैकुंठ कहाँ है, ये बोध नहीं रहता है। बड़े बड़े ज्ञानियों को बोध नहीं है। लेकिन जो शब्द स्वरूपी सतगुरु हैं उनको ये सब बोध रहता है। तो हमारी जो साधना है ना वो शब्द की साधना है कि जो परमात्मा है वो हमारा सच्चा पिता है। जैसे किसी पिता का बच्चा खो जाए तो वो चैन से नहीं बैठेगा, उसे ढूंढेगा, उसको आवाज़ लगाएगा। इसी तरह से परमात्मा 24 घंटे हमको आवाज़ दे के बुला रहा है। आवाज़ दे के आ रही, संत कहते हैं, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में, रास्ता सहगर में है दिलवर पे जाने के लिए। परमात्मा 24 घंटे हमको आवाज़ दे के बुला रहा है। लेकिन हमको ऐसे सद्गुरु नहीं मिले, ऐसा ज्ञान नहीं मिला कि परमात्मा की आवाज़ को कैसे सुना जाए। कोई बताने वाला नहीं मिला तो हम सुनते भी नहीं। और अगर हमको मिल गया बताने वाला, सत्संगियों का, नामदानियों का ये सौभाग्य है कि हमको ऐसे सद्गुरु मिल गए कि उन्होंने बता दिया कि परमात्मा की आवाज़ को ऐसे सुना जाता है, परमात्मा के प्रकाश को ऐसे देखा जाता है और परमात्मा के पवित्र नामों का जाप ऐसे किया जाता है। तो ये 3 क्रिया गुरु महाराज ने बता दी। पहली क्रिया का नाम है सुमिरन, दूसरी का नाम है ध्यान और तीसरी का नाम है भजन। परमात्मा से मिलने के 3 चरण हैं, सबको करना पड़ेंगे। जो परमात्मा से मिलना चाहता, नहीं चाहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई कहे मुझे कोई फिक्र नहीं है कि मैं बार बार मरूं, मैं 84 में भटकता फिरूं, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मेरी आत्मा को ले जाके कोई नरक में पटक दे, है उस बात की चिंता नहीं है मुझे कि मेरे कर्मों के आधार पर मुझे नीचे की योनि में जाना पड़े, जहाँ मुझे बार बार जन्मना पड़े, भूखों मरना पड़े, तड़पना पड़े, जहाँ एक जीव दूसरे जीव का भक्षण कर रहा है। तो जिसको फिक्र नहीं है उसको तो भैया मूर्ख ही कहा जाए। जिसको अपनी आत्मा की फिक्र नहीं है उसको आदमी इंसान कहे तो इंसान बनने लायक नहीं। और सतगुरु ने चिता दिया, जगा दिया और फिर भी बंदा सो रहा है, तो और दुर्भाग्य की बात है। गुरु महाराज कहते हैं कि हम दुनिया के सारे काम करते हैं, करना भी पड़ते हैं, शरीर दिया है तो इसके पोषण का भी काम करना पड़ेगा, उधर पूर्ति का भी काम करना पड़ेगा, परिवार भी बसाना पड़ेगा, घर द्वार भी बनाना पड़ेगा। लेकिन एक काम भूले रहते हैं, अपनी आत्मा को जानने का काम, अपनी रूह को पहचानने का काम। उस काम को नहीं करते। बड़ी विचित्र बात है। 1% मैं आपको सर्वे करके बता रहा हूँ, दुनिया में 1% भी आदमी इस काम को नहीं करता। 100% आदमी दुनिया के काम करते हैं, करना पड़ेगा, मजबूरी है। भाई भूख लग रही है तो उधर पूर्ति का साधन इकट्ठा करना पड़ेगा। घर में नमक भी होना चाहिए, तेल भी होना चाहिए, मिर्ची भी होना चाहिए, आटा भी होना चाहिए, सब्जी, मजबूरी है, सब्जी भी होना चाहिए। तो उसकी व्यवस्था तो करता है, उसके लिए उपार्जन करता है पैसे का, उसके लिए वस्तुओं का संग्रह करता है, इकट्ठा करता है, साल साल भर की व्यवस्था करता है। जैसे चींटियाँ होती है ना, पानी पड़ने को होता है तो वो जाती हैं ढूंढ ढूंढ के कहीं से ले आएंगी,
उसको ला के अपने उसमें बिल में रखी जाती है। तो पानी पड़ेगा फिर मिला नहीं मिला है। वैसे ही इंसान व्यवस्था करता है। हो सकता आगे कोई आफत आ गई, सही है। कर्फ्यू लग गया, कोरोना आ गया, तो भूखों मर जाएंगे, तो व्यवस्था करके रख लेता है। बाकी चीज़ें बाद में, पेट की व्यवस्था पहले। लेकिन भैया आत्मा की व्यवस्था कब करोगे? अगर मनुष्य बन के तुमने अपनी आत्मा को नहीं जाना और परमात्मा को पाने का काम नहीं किया, तो फिर परमात्मा तुमसे अधिकार छीन लेगा। 84 की किसी योनि में आप ये समझ लो, चाहे आप बहुत बलिष्ठ हो जाओ, चाहे परमात्मा आपको हाथी का शरीर दे दे, लेकिन भगवान का भजन करने का अधिकार छीन लेगा। अधिकार ही नहीं। किसी योनि में आपको परमात्मा का नाम लेने का अधिकार नहीं है। और तो और स्वर्ग में भी अधिकार नहीं है। देवताओं से भी अधिकार छीन लिया है। वो केवल वहाँ भोग भोगते रहते हैं। यहाँ से, दुनिया से हजारों लाखों गुना ज़्यादा वहाँ भोग हैं। सुंदर वातावरण है वहाँ। गुरु महाराज कल को भी झलक बताते थे, बच्चों सुबह सुबह बोले आकाश में देवता उड़ जाते हैं, विमानों में चढ़े रहते हैं। और मुझे नहीं मालूम, गुरु महाराज कह रहे तो मुझे नहीं मालूम कि वो विमानों में पेट्रोल भरा जाता है कि डीजल भरा जाता है। हाँ, उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और उसमें से चढ़ के वो ऐसी सुगंधी की बरसात करते हैं, ऐसी सुगंधी। यहाँ पर क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, दूध दही फल सब्जी मेवा। लेकिन वहाँ ये नहीं खाएगा। वहाँ ठोस आहार नहीं है। वहाँ का शरीर अलग है। वहाँ शरीर 17 तत्वों का है, लिंगी शरीर है। तो वहाँ का आहार है सुगंधी का आहार। अगर सुगंधी नहीं मिली तो वहाँ की आत्माएं मर जाएंगी, सारी देवी देवता मर जाएंगे अगर सुगंधी वहाँ बंद हो जाए। तो गुरु महाराज कहते हैं विमानों पर चढ़ के सुगंधी की बरसात की जाए। और इतनी तीखी सुगंध है। गुरु महाराज एक बार कह रहे कि वहाँ की एक बूंद को अगर यहाँ संसार में डाल दिया जाए तो तुम्हारी ये नाक झेल नहीं पाएगी, इतनी तीखी सुगंध है। तो ऐसे ऐसे मतलब वहाँ बना दिए हार, सुंदर सुंदर। गुरु महाराज कहते पलक झपकते सुंदर सुंदर कारीगरियों से सुसज्जित भव्य बड़े बड़े फाटक बना दिए जाते हैं। बड़े बड़े बाग बगीचे, बड़े बड़े महल देखते ही देखते बन जाते हैं और देखते देखते उजड़ जाते हैं। तो ऐसे सुंदर वातावरण में रहते हुए भी देवता आपको पूरे स्वर्ग में आप घूमे आओ, कहीं आपको गुरु का ऐसा सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा। फुर्सत ही नहीं उनकी। जैसे यहाँ दुनिया में कोई बहुत पैसा कमा लेता है ना, तो फिर वो भगवान के सत्संग से, भजन से, ज्ञान चर्चा से सबसे दूर हो जाता है। फिर तो वो अब विमानों में उड़ के कहीं विदेश जा रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं बड़े होटल में जा रहा है। साहब आज पार्टी वहाँ होटल में बनेगी, आज वहाँ पिकनिक मनाने जा रहा है, लेकिन सत्संग में नहीं आएगा। क्योंकि सुख साधन बढ़ गए, वैभव बढ़ गया, समृद्धि बढ़ गई, खान पान अच्छा हो गया। तो आदमी जब अच्छा खा रहा है तो बहुत खा रहा है, बहुत खा रहा है तो बहुत नींद आ रही है, फिर बहुत भोग भोग रहा है, तो भगवान के भजन से दूर हो गए। ऐसे ही देवता भगवान के भजन, सुख में भगवान का भजन नहीं होता है। स्वर्ग के देवता अति सुखी हैं तो भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। और नरकों में अति दुख है, अति कष्ट है, अति त्रास है, तो वहाँ भगवान का भजन नहीं होता। 84 में बोध नहीं है। भगवान ने केवल इतना बोध देता है भगवान 84 में कि वो उसको, गुरु महाराज कहते हैं, तो उसको जब किसी भी जीव को भूख लगेगी तो वहीं जाएगा जहाँ उसका भोजन मिलेगा। उसको मालूम है कि वो भोजन उसका कहाँ है। प्यास लगेगी तो फिर वो ऐसी जगह जाएगा जहाँ पानी मिलेगा। इतना बोध उसको रहता है। हित अनित पशु पक्षी जाना, अपना हित और अहित पशु पक्षी भी जानता। उसको मैं जैसे कोई हिरण खड़ा हुआ है साहब, वो अपना भोजन कर रहा है, उसको जरा सी आहट हो गई कि कहीं से शेर आ रहा है, उसको पैरों की आवाज़ आ गई या शेर की आवाज़ आ गई, तो वो कान खड़े कर लेगा। फिर वो क्या करेगा, अपनी प्राण बचा के बोले कि मेरी जान पर आफत आने वाली है, ये बोध उसको भी है। फिर वो इतनी जोर का भागता है
इतनी जोर का भागता है कि कभी कभी तो शेर को भी मार दे देता है। तो हित अनित पशु पक्षी जानते, शरीर का हित अनित पशु पक्षी जानते हैं, लेकिन आत्मा का हित अनित पशु पक्षी नहीं जानते हैं। आत्मा का हित अनित मनुष्यों के अलावा कोई दूसरा जानता नहीं है। और अगर मनुष्य जीवन में भी आपने आत्मा का हित नहीं सोचा, केवल भोग वासना में और खाने पीने में लगे रहे, तो आपकी आत्मा का पतन हो जाएगा। फिर क्या कहा गया है, रामायण कह रही है, जो न तरह भव सिंधु और नर समाज अस पाय, सो कृति निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाए। जो मनुष्य शरीर पाकर भी इस भवसागर को पार करने की नहीं सोचता। भाई सोचो तो सही, पहले भवसागर को पार करने की सोचो कि मेरा जन्म मरण कैसे छूटेगा, मेरे ऊपर जो भवरोग लगा हुआ है उससे मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी। सोचोगे। गुरु महाराज क्या कहते हैं, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है, जहाँ फिक्र होती है वो कार्य की ओर अपन करने के लिए प्रेरित हो जाए। तो यदि आप सोचने लगे तो भगवान रास्ता बता दे, लेकिन फिक्र नहीं है। चैन मुझसे बंसी बजा रहे हो आप, तो ये बंसी बहनों भाइयों, भाई तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा मुझे, बहनों ये बंसी जो सुख की बंसी बज रही है ना, सुख साधन की, परमात्मा थोड़े दिन ही बजने की। थोड़े दिन के बाद साधनों की तो बात छोड़ दो, ये साध्य जो शरीर है ना उसको भी तुम, इसके माध्यम से ही तो संसार में हम विद्यमान हैं। इसके माध्यम से ही हमारे सारे रिश्ते नाते, खाना पीना, सगे संबंधी, संसार का व्यवहार और संसार के सुख किसके मार्फत अपन कर रहे हैं, इस शरीर के द्वारा। तो परमात्मा थोड़े दिन के लिए ही, गुरु महाराज क्या कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि मनुष्य शरीर उसको, जीव को हमेशा के लिए नहीं दिया है परमात्मा ने, थोड़े दिन के लिए दिया है। वो भी कैसे, करोड़ों वर्षों के बाद। वो भी कैसे दिया, करुणा करके दिया कि कबहू तो कर करुणा नर देहि, और देत ईश बिन हेत सनेही। तो भगवान ने करुणा करके चिल्ला रहे थे हम, जीव चराचर याचक थे, प्रार्थना कर रहे थे भगवान हमको भी मनुष्य बना दो। और जो जीव जंतु है ना, ये सब उनको देखते हैं कि इंसानी जाति के लोग बढ़िया खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, दुनिया में अच्छी तरह से रह रहे हैं, तो ये भगवान हमको भी कभी ऐसा बना दे। कुत्ता तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारी थाली में 50 तरह के व्यंजन रखे हुए हैं, बढ़िया खा रहे हो तुम, वो तुम्हें देख रहा है, वो बद्दुआ नहीं दे रहा तुमको, लेकिन ये कह रहा है कि भगवान कभी हमको भी इंसान बना दे। देखता है तो कहता है कि भगवान ने इसके लिए भरपेट भोजन बनाया है और मैं एक एक कोरे के लिए परेशान हूँ। तो परमात्मा तुम्हारी पुकार सुन के करुणा करके तुमको मनुष्य शरीर दे दिया। तो इससे आगे का कदम क्या था, इससे आगे का कदम ये था कि मनुष्य शरीर मिल गया, परमात्मा को धन्यवाद दो। हे परमात्मा तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, कि जो करोड़ों जीवों के लिए सुलभ नहीं है, उपलब्ध नहीं है, वो मानव तन तुमने हमको दे दिया। हम तुमको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत तुमको प्रणाम करते हैं। अब इससे आगे का कदम हम करते हैं, क्या करना है कि कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुगम कर पावा, और दुर्लभ साज सुगम कर पावा। और इसको तुम बिरथा मत खोना, और छिन छिन चेतो पल पल जगन्नाथ, छिन छिन चेतो पल पल जगन्नाथ। तो
हमको परमात्मा ने मनुष्य शरीर दे दिया। अब हमको ऐसे सतगुरु की शरण में जाना है जो परमात्मा का भेदी है, जो परमात्मा का जानकार है, जो परमात्मा से मिला हुआ है, जो खुदा का दर्शन और दीदार करता है। ऐसे सतगुरु के कामले मुर्शिद, उर्दू में उसको कहते हैं कामले मुर्शिद, उसकी शरण में जाइए। सिद्दक और सबूरी से तकी, कामले मुर्शिद से मिल, जो तुझे देगा फहम अल्लाह को पाने के लिए। अगर अल्लाह से मिलना है, भगवान से मिलना है, तो सतगुरु की शरण में जाइए जो परमात्मा का भेद जानता है। अगर भेद नहीं जानता है, परमात्मा के दरबार में नित आता जाता नहीं है, तो माफ़ करना, इस ऐसे आदमी को सतगुरु नहीं बनाना है। वो सतगुरु बनने के लायक नहीं है। ज्ञान चाहे कितना अथाह उसके पास हो, परमात्मा का भेद जो जानता है, जो परमात्मा से जो मिला हुआ है, जो परमात्मा का ही रूप हो गया है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्म वेत्ता ब्रह्मे भवति। अब ऐसे सतगुरु की शरण में तुम चले जाओगे। और दूसरी बात, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि लुकमान हकीम पहले बहुत बड़े वैद्य हुए, लेकिन अगर कोई किसी को बुखार आ जाए और वो ये कहे कि मैं लुकमान हकीम से इलाज कराऊंगा और किसी से कराऊंगा ही नहीं, क्योंकि उन जैसा तो कोई वैद्य हुआ ही नहीं है, तो वो बुखार होके भले मर जाए, वो बीमार होके, लेकिन लुकमान हकीम से इलाज नहीं करा पाएगा वो। इसी तरह पहले जो आए, चाहे अवतार हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे संत हो, चाहे सतगुरु हो, पहले आए वो, हम तो कहते हैं हमको उनको कोट कोट प्रणाम करते हैं। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे नानक जी हो, हम सबको उनको नमन करते हैं, कोट कोट प्रणाम करते हैं। लेकिन वर्तमान में जीवात्मा का जागरण करने के लिए और हमको परमात्मा से मिलाने के लिए हमको वक्त के सतगुरु की जरूरत पड़ेगी। कि वक्त का गुरु खोज, तेरे भले की कहूँ, और लीक पुरानी छोड़, तेरे भले की कहूँ। हम क्या करते हैं, पुरानों की जय जयकार करते रहते हैं कि भैया हम तो उनको मानते हैं। अरे भैया, मानना अलग बात है और जानना अलग बात है। तुम राम को मानते हो तो राम को जानना नहीं चाहते हो? बोलो। राम को देखना नहीं चाहते हो? बोलो। राम से मिलना नहीं चाहते हो? बोलो। जिन देवी देवताओं की तुम पूजा कर रहे हो और करते करते बूढ़े हो गए, अधेड़ हो गए, लेकिन उनकी छाया के भी दर्शन नहीं हुए, तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, मैं तुमको तुम्हारे पिता से मिलाने का काम करता हूँ। मैं उन देवी देवताओं का दर्शन कराने का काम करता हूँ जिनकी पूजा करते करते थक गए हो, आज तक तुमको उनका दर्शन नहीं हुआ। तो गुरु महाराज किसी के दुश्मन थोड़ी हैं, किसी के विरोधी थोड़ी हैं, लेकिन वो सच्चा मार्ग बताते हैं। जिस मार्ग से दुनिया जा रही है, उस मार्ग में ना तो राम मिलेंगे, ना कृष्ण मिलेंगे, कोई मिलने वाला नहीं। तो लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। अगर आप सपूत हो और हकीकत में परमात्मा से मिलना चाहते हो, तो तुमको सतगुरु की शरण में आना होगा। और गुरु कहें करो तुम सोई, और मन के मता चलो मत कोई। और गुरु इतना सरल मार्ग बताते हैं, कोई कठिन नहीं है। जंगल जाना नहीं है, साधु बनना नहीं है, धुनी रमाना नहीं है, परिवार छोड़ना नहीं है, घर द्वार छोड़ना नहीं है। बस अपने जीवन में थोड़ा सा वो जो बताते हैं, चेतन आत्मा से चेतन परमात्मा का भजन, उसको करना सीखना है। और वो भी पूरे दिन नहीं करना। 1 घंटा कर लो तो काम बन जाएगा, 2 घंटा कर लो तो और जल्दी बन जाएगा। तो इतना सा अगर हम जीवन में टर्न ले आएँ, मोड़ ले आएँ, तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। और थोड़े दिन, गुरु महाराज कहते हैं ज़्यादा दिन भी नहीं करना, थोड़े दिन की साधना। गुरु महाराज ने कितने दिन साधना करी? गुरु महाराज उसमें लिख रहे थे, बस 2 मिनट और दूंगा, ज़्यादा नहीं, बस 8 बजने वाले हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं मैंने 1 महीना साधना करी अपने गुरु से नाम लेके, तो मुझको कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैंने गुरु महाराज से कहा कि मुझको तो आपने कहा था कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा। तो गुरु महाराज ने कहा कि अपनी वो सूरत रूपी चादर को पवित्र बनाओ, मन को पवित्र बनाओ। इशारा उसका किया कि तुम जो कपड़ा पहने हो गंदा है, तो वो इशारा आत्मा का था। तो गुरु महाराज ने और रगड़ लगाना शुरू कर दी।
तो गुरु महाराज बता रहे कि मैं वहाँ वृंदावन की तरफ कहीं मथुरा में बोले पीपल के पेड़ के नीचे साधना कर रहा तो रात के 12 बजे मुझे ऐसा लगा, और आँख बंद कान बंद मेरे, और मुझे ऐसा लगा कहीं दूर से घंटा शंख की आवाज़ सुनाई दे रही है मंदिर से। तो बोले मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो बोला मैं पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया बोले, और ऊपर से देखने लगा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहाँ आरती हो रही है। तो फिर मुझे ध्यान आया कि रात के 12 बजे कहाँ आरती हो रही होगी, ये आवाज़ बाहर की नहीं है, ये आवाज़ अंदर की है। हाँ, तो फिर क्या हुआ, जो साधना करते हैं उनके लिए 12 कोई मतलब नहीं है, वो तो अखंड साधना करते हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ, गुरु महाराज आके फिर बैठ गए साधना पर, तो पूरी रात उनको आनंद के बाजे सुनाई देते रहे, परमात्मा की मधुर मधुर आवाज़। वो रामायण में लिखी हुई है, मधुर मधुर गरजई घनघोरा, तो मधुर मधुर आवाज़ बाजे सब गुरु महाराज सुनाई दे रहे। और गुरु महाराज कह रहे मेरी आँख कब खुली, जब वो उस रास्ते में कहीं से रास्ता था, तो वहाँ से वो जानवर निकल रहे, तो गले में घंटरिया बांधी रहते हैं वो, तो घंटरिया की आवाज़ टन 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 वो चलते हैं तो बजती है वो। तो वो मतलब जब वो निकले तब मुझे सुध आई कि मतलब सुबह हो गई, तो मैंने आँख खोली। तो थोड़े दिन की साधना लग के कर ली। हाँ, अखंड साधना उन्होंने की और थोड़े दिन में ही उनका काम हो गया। तो बहनों भाई, हमको गुरु महाराज की बात से प्रेरणा लेना चाहिए। थोड़े दिन थोड़ा लग के अच्छी तरह से साधना कर लो तो करोड़ों जन्मों का ये कंटक मिट जाएगा, बार बार का जन्मने का, मरने का, दुनिया में आने का, नरकों में जाने का, जीव जंतु बनने का, फिर मरने का, फिर जन्मने का। तो गुरु महाराज की आज्ञा पान के हमको इस मार्ग पर चलना है और अपने गुरु की जय जयकार करना है। तो बोलिए प्रेम से।